मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई चल रही थी, उस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी जिस पर 142 देशों ने मोहर लगाई। वो बात अलग है कि 8 और देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। कुल मिलाकर 150 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। यह प्रक्रिया लगातार एक देश से दूसरे देश की तरफ चल रही है। अब तक 10 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है और अगले 6 दिनों के भीतर, यानी 5 से 6 दिनों के भीतर ये 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। आज की इस कार्रवाई के बाद कैसे दुनिया भर में जश्न मना वो भी दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा एक देश क्यों फिलिस्तीन के नाम पर जल उठा है, क्यों आप बवाल हो उठा। क्या वाकई फिलिस्तीन के नाम पर लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये मोर्चा इसलिए नहीं खोला गया कि उनकी सरकार ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, बल्कि इसलिए खोला गया कि उनकी सरकार ने दुनिया से अलग हटकर अमेरिका के इशारे पर या किसी भी इशारे पर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। इसी से उसी देश के अंदर बवाल हो गया है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा जो मिडिल ईस्ट की बात हम करते थे और गजा के बारे में कहा जाता था, इतना सही तो है, क्यों इसकी चिंता की जाए। फिलिस्तीनी इतने इलाके में तो रहते हैं, क्यों इनकी चिंता की जाए। जिस फिलिस्तीन के अस्तित्व को मानने के लिए, जिन फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को मानने के लिए इतना लंबा संघर्ष होना पड़ा, 2 साल के भीतर आखिरकार इजरायल घुटने पर आ गया। अकेला पड़ा हुआ इजरायल और इजरायल की मदद करने की वजह से अमेरिका भी। और जो देश फिलिस्तीन का साथ छोड़कर इजरायल के साथ खड़ा होना चाहता है, अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहता है, उसका हश्र क्या हो रहा है जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए। तो ये तस्वीर कहां से निकली है मैं आपको बता देता हूं। ये इटली के मिलान में उपद्रव हो गया है, बवाल हो गया है। लोग सड़कों पर हैं। सड़कों पर क्यों है? क्योंकि इटली ने आखिरी वक्त पर आकर सरेंडर कर दिया। सोचिए, इटली की जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इस बात पर जोर दे रही थी, राष्ट्र प्रमुख, कि वो इजरायल के खिलाफ तमाम बयान आ रहे, तब तक ठीक था। लेकिन जब मान्यता देने की बात आई फिलिस्तीन को, अचानक से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, यानी कि उन्होंने मान्यता नहीं दी। इसके खिलाफ इटली के लोग, ये मुसलमान है या नहीं इसमें चुन लीजिएगा, ये फिलिस्तीनी तो नहीं हो सकते, वो इटली के लोग हैं, ये सड़कों पर उतर आए। 70,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ और 70,000 से ज्यादा के लोग हैं यहाँ पर। ये अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए। ये नेपाल वाला मसला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला मसला नहीं है, ये श्रीलंका वाला मसला नहीं है, ये मसला दूसरे देश से जुड़ा है। क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, घोटाले और जिस तरीके से करप्शन के साथ साथ महंगाई की बात थी, उसके खिलाफ लोग उतरे थे। लेकिन यहां पर इटली में अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे लोग ये इजरायल से सारे संबंध तोड़ने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर आप मान्यता देने वाला जो मसला था उस पर क्यों आप पीछे हटे, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मैं आपको समझा दूं। गजा अभी देश बना ही बना है, वो कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का मानक स्थापित नहीं करने जा रहा किसी भी देश के लिए। लेकिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो इजरायलियों का हश्र देख चुके हैं। हर एक देश का नागरिक इजरायलियों का हश्र देख रहा है। ये सारे के सारे लोग अब पिछले 24 महीने के भीतर 2 साल हो जाएंगे 7 अक्टूबर को, ये पढ़ चुके हैं कि आखिरकार गजा और इजरायल के बीच के संघर्ष का इतिहास क्या है। उन्होंने पढ़ लिया है, उन्हें पता लग गया है कि क्या वाकई इजरायल पर हमला करके ये फिलिस्तीनी, गजा के लोग इजरायल की जमीन छीनना चाहते हैं, या फिर वाकई इजरायल ने फिलिस्तीनियों के हक को मारा है। ये पीढ़ी पढ़ चुकी है, इसीलिए मैदान में ये चाहते हैं कि आगे जाकर इन्हें याद ना रखा जाए कि ये सारे के सारे शांत रहे और इनकी सरकार ने
बहुत आसानी से फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इजरायलियों के साथ अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, कहीं इनके साथ ना हो, ये इस बात के साथ सड़क पर उतरे। देखिए क्या क्या हो रहा है और तस्वीरें देखिए। जाम लग गया है, जाम लगने के बावजूद लोगों में नाराजगी नहीं है, अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। देखिए कैसे, क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थक सड़क पे, ऐसे में भी जाम लगेगा ही लगेगा। तो उमाशंकर सिंह ने भी लिखा, इटली में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन है। मेलोनी से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की मांग की है। जब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, इटली में भी ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दूं, नेटो देशों में शामिल एक एक देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, अमेरिका को छोड़कर। अब यह मांग की जा रही है कि सब देश दे सकते तो आप क्यों नहीं। अमेरिका से तो उम्मीद ही रही, जिसने बारूद टनों के हिसाब से इजराइल भेजा था गजा में झोंकने के लिए, लेकिन इटली से उम्मीद नहीं थी और इटली को लेकर ही नाराजगी है। अंदाजा लगा रहे हैं क्या है, इटली में मिलान में ये सब हो रहा है। इटालियंस आए और इटली के लोगों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये अपने आप में याद रखे इटली भी, ये याद रखें इजरायली भी, कि उनके देश ने क्या खोया क्या पाया। 2 साल के भीतर जो हुआ है उसका फलसफा ये है, आप डराइए, धमकाइए, कुछ भी करिए, आप अमेरिका के साथ बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इटली की जनता ने कह दिया कि हम अपनी सरकार का साथ नहीं देंगे, कि अगर फिलिस्तीन को जब तक मान्यता नहीं मिलेगी और तो और जब तक इजराइल के साथ सारे संबंध खत्म नहीं कर दिए जाते। तो ये मिला है नेतन्याहू को अपने 24 महीने के इस पूरे घटनाक्रम में। इसी अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, इटली में मेलोनी की फिलिस्तीन को मान्यता न देने के निर्णय का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कल कई शहरों में ऐसे नजारे देखे गए, कई तस्वीरें ऐसी निकल कर आई और ये विरोध बढ़ता जा रहा है। तो यूएनजीए में क्या हो रहा है जरा देखिए, ये तमाम अलग अलग देशों के लोग वहां पर पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान पूरे सारे के सारे दुनिया के देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के लिए समर्थक मतलब एक साथ होते हुए नजर आए। यहां पर भी एक ऐतिहासिक तस्वीर निकल कर आई, देखिए। फ्रांस और सऊदी अरब इसमें सेंटर में है इस समय, क्योंकि दोनों का प्रस्ताव ही आया था यूएन में और उसके बाद 142 देशों ने मोहर लगाई थी। तो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। सऊदी अरब के साथ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दोनों देशों ने इजराइल को से गजा युद्ध तुरंत समाप्त करने की अपील की है। अभी थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा इसका। तो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि कोई इनाम नहीं है, क्योंकि क्या कहा था इजराइल नेतन्याहू ने धमकी दी 142 देशों को और कहा कि अगर आप फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो यह आतंकवाद को इनाम के तौर पर है। इसका मुंह तोड़ जवाब किसी और ने नहीं, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दिया। उन्होंने कहा ये कोई इनाम नहीं है फिलिस्तीनियों के लिए, बल्कि ये हक है उनका, अधिकार है उनका, जिससे वो लंबे समय से वंचित रहे, उनको वही हक मिलने जा रहा है। कोई इनाम नहीं दे रहे, कोई एहसान नहीं कर रही दुनिया फिलिस्तीनियों पर कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जा रहा है। यहां देखिए, तो उन्होंने कहा ये एक तरीका है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हर तरह की शांति को स्थापित करने के लिए, और हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता और उसके तुरंत बाद यूएन में पूरे सारे देश ताली बजाने लगे, जो भी जनप्रतिनिधि थे। वहीं देखिए, यहाँ की इंग्लैंड की तस्वीर भी निकल कर सामने आई। झंडा लहरा दिया गया, फिलिस्तीन की एम्बेसी स्थापित हो गई लंदन में, झंडा फहराया गया एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के तौर पर। और इन सब के बीच एक और तस्वीर खूबसूरत, जरा देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। तो फुटबॉल फैंस हैं, इन्होंने एकता दिखाई, फिलिस्तीन के समर्थन में ये उतरे, झंडे लहराए गए और जश्न मनाया गया है। नमस्कार।